Chapati. Once again, welcome back to my class. This is our revision class number 3. Revision class number 3. In the previous lectures, that is revision class 1 and 2, we have already completed your concept of charge and concept of electric current, and we solve so many numericals. Okay, और मैं कुछ असाइनमेंट्स दिया था. ठीक है, आई होप सब लोग तो असाइनमेंट कर रहे हैं. ठीक है, कुछ डाउट्स है तो मैं दूसरा जो लाइव क्लास लेकर वो असाइनमेंट सॉल्व करूंगा. ठीक है, तो चलो आज जो क्लास रहता है वो क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में वो क्लास आज का क्लास. ठीक है, तो आज जो क्लास में यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्लास में पढ़े थे, इलाका बोल के, नहीं इलाका नाम दिए थे, नहीं तो इलाका एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, होप यू ऑल आर डूइंग वेल. ओके, तो सो लेट्स बिगिन द क्लास. तो ये जो मैं डायग्राम बनाया वहां पे, ये पोटेंशियल डिफरेंस हम स्टडी करेंगे. ठीक है, अभी ये ड्रॉ नहीं करो, रिवीजन कॉपी निकालो. मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ाऊंगा वहां पे नोट डाउन करो. ठीक है, और इंपोर्टेंट फॉर्मूला को याद रखो, कॉन्सेप्ट को याद रखो. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हेडिंग दिया. ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, मैं बोला था क्लास में. ठीक है, हेडिंग दो इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, फर्स्ट हम देखेंगे उसका जो कंसेप्ट देखेंगे. कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड में बोला था जे इट इज लाइक जस्ट लाइक भाई लोगों का इलाका. क्या? भाई लोगों का इलाका. क्या है? भाई लोगों का इलाका. ठीक है, आप सब लोग जानते हैं ना, बस बड़ा बड़ा सिटी है. हाँ, पुणे है, गुजरात, मद्रास, बस बड़ा बड़ा सिटी है. ठीक है, अब लोग भी यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, वहां पे जो इलाका ऐसे होता है जहां पे भाई लोगों रहते हैं. भाई लोग रहते हैं, भाई लोग मीन्स यानी क्या? डॉन 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 लोग रहते हैं. ठीक है, तो जो इलाका है, ठीक है, तो एक्चुअली जो इलाका है, इलाका का खासियत क्या है, मीन्स स्पेशलिटी क्या होता है. ठीक है, क्या स्पेशलिटी, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस इलाका. जो क्या डॉन लोग रहते हैं. क्या लोग रहते हैं? डॉन लोग रहते हैं. तो वो फीचर्स क्या होता है वहां पे जो इलाका है, वो इलाका में बवाल होता है. बवाल मीन्स क्या? बवाल यानी कि फोर्स. क्या है? फोर्स होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में बवाल होता है. कौन लोग करते हैं? डॉन लोग करते हैं, यानी कि फोर्स होता है. ठीक है, तो इलाका में जो फोर्स होता है, वो फोर्स किसका होता है? वो इलाका रहता है. ठीक है, किस पे लगता है फोर्स, वो हमको जानना चाहिए. ठीक है, मीन्स फोर्स जो है किस पे लगता है और क्यों लगता है, अभी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्सेप्ट है, हम देखेंगे. जहां पे बबल यानी कि फोर्स होता है किसका? वो इलाका का जो फोर्स है, वो इलाका में ही फोर्स लगता है. बट ये इलाका से वजह से क्या होता है अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो फोर्स किस पे लगता है, ठीक है, और फोर्स क्यों लगता है, किस पे लगता है ना, फोर्स कब लगेगा वहां पे इलाका में, ये हमको जानना चाहिए. जो एक इलाका है भाई जो डॉन लगा, कब फोर्स वहां पे लगता है? जब कोई एक दूसरा पर्सन वो इलाका पे आता है. जब एक पर्सन, ठीक है, जो वो एक दूसरा पर्सन वहां पे एंट्री करता है तो वहां पे फोर्स लगता है. सपोज मान लो एक है चार्ज है Q, दैट इज पॉजिटिव यूनिट चार्ज. ठीक है, तो उसको साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. सपोज मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, तो ये चार्ज का ये इलाका है, ये चार्ज का ये इलाका, चार्ज का ये इलाका, तो ये चार्ज Q है. ठीक है, चार्ज सपोज पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो हम देखेंगे जी, मैं बोला जब एक दूसरा पर्सन आ गया, तो सपोज मान लो एक चार्ज आ गया, सपोज चार्ज Q1 है. ये चार्ज इट कम्स इनटू द एरिया. ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट रिमेंबर दैट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलाका मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब ये देखो, ये जो एक इलेक्ट्रिक, एक जो चार्ज आ गया वहां, तो दूसरा चार्ज मींस एक चार्ज Q1
comes into that area or comes into this region, वो जो इलाका है यहाँ पे चार्ज आएगा, सपोज Q1 चार्ज आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मैं बोला था कि फोर्स लगता है, किस पे फोर्स लगता है, तो ये चार्ज वजह से, ये Q चार्ज वजह से ये Q1 एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, मींस इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू द चार्ज। तो जो अनदर चार्ज आया, ये जो चार्ज आया वो चार्ज क्या लगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस लगा, एक इट विल एक्सपीरियंस फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस किया, ठीक है। तो किसी वजह से, ये चार्ज वजह से, ठीक है। तो ये जो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस किया कहां पे, ड्यू टू फील्ड, वो फील्ड में, तो जो जितना भी फील्ड है वो फील्ड से वजह से ये चार्ज को एक्सपीरियंस किया, ठीक है। बट ये जो चार्ज है तो वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्ट रिमेंबर, इलाका मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज योर फॉर्मूला, फोर्स बाय चार्ज, फोर्स बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस सिंबल में ऐसे करते हैं, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जो है चार्ज क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। ये चार्ज जो एक चार्ज आएगा, ठीक है, जहां भी एक्सटर्नल में आएगा, दूसरा चार्ज आएगा, ये चार्ज इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स किसी वजह से, ये चार्ज वजह से, ठीक है। तो वहां पे जो चार्ज था वो चार्ज वजह से एक चार्ज एक्सपीरियंस करा, मींस इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द फील्ड, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों। तो देखो जैसे ये जो Q1 है, ये Q1 क्या करेगा, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो इफ अनदर चार्ज कम्स इनटू दिस रीजन और इनटू दैट एरिया, ओके, दैट द चार्ज इट इज क्रिएटेड बाय चार्ज, दैट ये क्रिएट करेगा चार्ज, बट ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ दैट इलाका ड्यू टू द फील्ड, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज फोर्स इनटू चार्ज। अब मैथमेटिकल लिखेंगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी दैट बाय, तो ये क्या है, कई लोगों का इलाका। तो इस चार्ज में उसका साइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो ये उसका कॉन्सेप्ट जो है, वो कॉन्सेप्ट प्लस 2 में बहुत सारा है, आप लोग प्लस 2 में पूरा डेरिवेशन पढ़ेंगे, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो सपोज हम उसका यूनिट देखेंगे, तो यूनिट क्या होगा, फोर्स का न्यूटन है, देन चार्ज का कूलम है, तो क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स और न्यूटन कूलम इनवर्स, ये है। तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, देखो बच्चों लिख के चलो रिवीजन कॉपी में। तो फोर्स का देखो E वेक्टर जो है, फोर्स का क्या है, ml टू t माइनस 2, चार्ज का 80, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, m l 1 t माइनस 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा t माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देखो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देखो इसके बारे में बोला था क्लास में, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर अभी हम एक पॉइंट में पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अभी हम देखेंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जस्ट रिमेंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इलाका, ठीक है। तो मींस ये जो चार्ज का जो उस साइड में जो फील्ड बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भाई होगा क्या, तो ये चार्ज, तो एक चार्ज आ गया तो फोर्स एक्सपीरियंस किया ड्यू टू दैट इलाका, ड्यू टू दैट फील्ड। तो अभी हम देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो, जैसे हम पोटेंशियल अभी देखेंगे, जो ये किसी भी एक चार्ज पे फोर्स जो लगा, ठीक है, मींस देखो एक्चुअली जो है क्या, मींस किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगा उसको बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे भी होगा,
यूनिट पॉजिटिव चार्ज में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जो एक मींस किसी भी चार्ज में जो फोर्स लगा उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, तो देखो जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको मैं डेफिनेशन लिख दिया वहां पे। देखो इसका डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, देखो जब हम क्या बोलते हैं, सपोज एक कंडक्टर में चार्ज फ्लो होता है, क्यों फ्लो होता है, पोटेंशियल की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगा वो चार्ज में फर्स्ट जो रिवीजन क्लास 1 में मैं बोला है, ठीक, उसका कंसेप्ट, फोर्स फील्ड का कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे हैं, जो कोई भी एक मीन्स हम जो भी वर्क कर रहे हैं तो एक पोटेंशियल चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इलेक्ट्रिक में देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। The electric potential at any point in an electric field is defined as the amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to that point. तो वो डेफिनेशन में अभी जस्ट डिराइव करूंगा। ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, जो भी चार्ज है, ठीक है, और एक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज एक पॉइंट, ये पॉइंट सपोज मान लो, ठीक है, वो चार्ज क्या है, सपोज एक चार्ज है क्यू चार्ज। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो डेफिनेशन, देखो स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है तुम्हारा एनटीएससी केवीपीआई प्लस बोर्ड 10 बोर्ड पूरा जरूरत है। ये सब पूरा कांसेप्ट याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का, सब क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन पूरा हार्ड क्वेश्चन में दूंगा असाइनमेंट्स में। ठीक है, तो देखो तो क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी। सपोज इंफिनिटी क्या है, सपोज ये इंफिनिटी है, इन ब्रिंगिंग unit positive charge from infinity to that point, तो ये infinity क्या होगा, ये infinity far from the electric field, far away from the electric field, it is far from the electric field, okay, very far from the electric field, वेरी फार फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मैं उसको एक 1 कूलम एज्यूम कर दिया। ठीक है, तो चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, तो ये जो पॉइंट से इंफिनिटी पॉइंट से यहां से इतना तक, ये पॉइंट तक जितना वर्क डन लगेगा, क्या जितना वर्क डन लगेगा, जितना वर्क डन लगेगा वो पॉइंट से, ठीक है, ये इनफाइनाइट ये पॉइंट से इतना तक जितना वर्क डन लगेगा, इसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मींस उसका डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, जो वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इंफिनिटी में कितना वर्क डन लगेगा ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, तो ये पॉइंट है वो पोटेंशियल होगा बोल रहे हैं। तो आराम से क्या बोल पाएंगे, वर्क डन फॉर चार्ज, क्या बोलेंगे, वर्क डन फॉर चार्ज, दैट इज योर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये इनफिनिटी क्या है, इट इज वेरी फार फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां से इतना तक कितना वर्क डन लगेगा, अभी हम देखेंगे, उसको सिंपल बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसका हम सिंबल देखेंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, W/Q, तुम्हारा एनसीईआरटी में है V इक्वल टू W/Q। उसका यूनिट डायमेंशन में मैं बोलूंगा, जिसको हम अभी पोटेंशियल डिफरेंस हम स्टडी करेंगे। वहां से ये जो पोटेंशियल इन्वेंट किया था वोल्टा, एक साइंटिस्ट, क्या वोल्टा साइंटिस्ट, तो उसके नाम से उसका यूनिट क्या है, वोल्ट बोलते हैं। यूनिट क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, यूनिट क्या बोलते हैं, वोल्ट, यूनिट क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है अभी हम देखेंगे, उसका यूनिट तो वोल्ट है ये, देन उसका डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे तो क्या होगा, देखो ये W वर्क mL/T-2, ठीक है, देन चार्ज का kT, तो क्या हो जाएगा, ये mL/2T-3A-1, दिस इज योर डायमेंशनल फार्मूला। और यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है ना, वोल्ट, दिस इज योर वोल्ट। यूनिट डायमेंशन सब लिखो, उसका फार्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहां से इतना तक कितना वर्क डन लगेगा, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जो भी पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड
इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मान लो हम उसको +1 कूलम चार्ज एज्यूम कर दिया, तो ये वर्क डन फ्रॉम यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट इज योर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये सिंबल है V = W/Q, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, और वहां से हम लिख सकते हैं W = V × Q। ये फॉर्मूला भी लिखो, W = क्या है V × Q, मींस वाट डन में ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल दिया है, चार्ज दिया है, वाट डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वाट डन का यूनिट क्या है, वाट डन का यूनिट क्या है, जूल है। क्या है, जूल है। तो देखो बच्चों, ये जो यूनिट है और भी लिख सकते हैं किसे, V = W/Q। तो 1 वोल्ट = 1 जूल/1 कूलम, मींस 1 जूल का जो वाट डन होगा पर यूनिट कितना चार्ज 1 कूलम, तो उसको क्या बोलते हैं 1 वोल्ट डिफाइन करते हैं। 1 वोल्ट डिफाइन का क्वेश्चन आता है, तो और एक यूनिट आ गया क्या, जूल/कूलम, मींस जूल और जूल कूलम इनवर्स, उसको बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ये सब भी याद रखो। 1 वोल्ट = 1 जूल/1 कूलम, ये तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। तो ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अभी हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो एक कंडक्टर मींस एक वायर है, वहां वायर में करंट फ्लो होता है। क्यों फ्लो होता है, पोटेंशियल वजह से करंट फ्लो होता है, ये हमको मालूम है सब। ठीक है, देखो ये जो डायग्राम बनाओ, ड्रॉ करो। ठीक है, ये देखो नंबर 1 में आपका जो एनसीईआरटी में दिया है प्रेशर डिफरेंस के बारे में फर्स्ट। तो देखो ये जो फर्स्ट फिगर में यहाँ पे वाटर फ्लो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बीच में क्या, देखो ये जो वाटर लेवल ये सेम है, वो सेम है, उसके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये नंबर 1 में वाटर फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं इंटरेक्शन कर दिया, यहाँ पे सेकंड फिगर 2 में देखो इंटरेक्शन कर दिया, ये इंटरेक्शन कर दिया, फिर भी क्या वाटर फ्लो हुआ क्या, नहीं होगा। हाइट सेम है बट इंटरेक्शन में है, बट देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो हाइट डिफरेंस, नो हाइट डिफरेंस। यहाँ पे कुछ हाइट डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देखो हाइट सेम है, यहाँ पे भी कुछ हाइट डिफरेंस नहीं है, बट उसको इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पे इंटरेक्शन में कर दिया बट हाइट डिफरेंस नहीं है। तो नंबर 3 को देखो, कोई जो लेवल है वो सपोज ये कंटेनर 1, ये कंटेनर 2। ठीक है, कंटेनर 1 से कंटेनर 2 वाटर फ्लो हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे भी नहीं हो पा रहा है, ये फर्क इतना तक दे रहा है क्योंकि उसका हाइट डिफरेंस नहीं है। मैं कुछ हाइट डिफरेंस मैं कुछ हाइट को इंक्रीज कर दिया मान लो, तो मैं h हाइट तक ये सेकंड कंटेनर को उठा दिया। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ये वाटर फ्लो करने जाएगा फर्स्ट कंटेनर को, तो वहां पे क्या प्रेशर डिफरेंस, कुछ प्रेशर डिफरेंस है, कुछ हाइट डिफरेंस हो गया। ठीक है, इसलिए देखो तो आप लोगों को मींस घर में सब वाटर टैंक कहाँ लगता है, ऊपर लगता है, वहां पे तो कुछ मैकेनिकल लेते हैं, मोटर फोटर की लेते हैं, कुछ डिफरेंस हाइट डिफरेंस है, उसको वजह से वाटर गिरने का भास। तो ये यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, तो कुछ हाइट डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है, हाइट डिफरेंस मींस वो जो पाइप लगते हैं वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये पाइप लगते हैं। कोई एक पाइप लगाते हैं, पाइप लगा से वाटर फ्लो हो सकता है नहीं। तो ये देखो ये क्या है, तुम्हारा एनसीईआरटी में कांसेप्ट दिया है एग्जांपल फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, तो ये प्रेशर डिफरेंस में वाटर में ये हो रहा है। तो सपोज मान लो हम यहाँ पे मैं हेडिंग दिया, हेडिंग दो पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 2 पॉइंट बीच में होगा। क्या, 2 पॉइंट्स पे बीच में होगा। जैसे क्या, ये 2 बीच में 2 पॉइंट के बीच में होता है, तो उसको पीडी बोलते हैं, स्मॉल मैट्रिक्स में पीडी बोलते हैं। The potential difference between 2 points is defined as the amount of water per unit. सपोज एक ये है फील्ड है, ये फील्ड में ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट में, यहाँ पे जितना वाटर फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट में जितना वाटर होगा, वार कितना लगेगा। ठीक है, वहां से कितना, यहां से कितना, ये चार्ज फ्लो हो रहा है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों डिफरेंस, दोनों पॉइंट आएगा। वहां से क्या था, पोटेंशियल इन्फिनिटी से था, बट यहाँ पे क्या, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, 2 पॉइंट है। ठीक है, तो एक चार्ज है, तो एक चार्ज में फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट कुछ वाटर मूव कर रहा है, मींस WA to B वाटर हो रहा है। तो वाटर जो लाएगा तो
कितना चार्ज पर यूनिट चार्ज, तो होगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बिटवीन 2 पॉइंट्स द अमाउंट ऑफ वाटर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन सेम है, बट यहाँ पे दो पॉइंट्स, दो बीच में पॉइंट्स में ये वाटर होगा। सपोज मान लो जैसे कंडक्टर है, यहाँ दो कंडक्टर है, तो एक पॉइंट में सपोज एक पोटेंशियल VA है, एक पोटेंशियल VB है। यहाँ पे करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। क्यों फ्लो होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस से वजह से फ्लो होता है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जितना भी ये वाटर हुआ फ्रॉम A to B, तो उसको वाटर पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो चार्ज फ्लो हो रहा है, तो कितना वाटर ये पॉइंट से कितना वाटर हो रहा है, कितना वाटर लगा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा मैथमेटिकल, तो VB माइनस VA मींस हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसे देखो हायर जो हाइट में ये वाटर फ्लो हुआ वहां पे, तो यहाँ पे भी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, दैट इज W A to B by Q, what done from one is from A point to from B पर यूनिट चार्ज। कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज को लेकर वाटर परफॉर्म हो रहे हैं, तो दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, VB माइनस B इक्वल टू WAB बाय Q। तो इसे तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाय 1 कूलम, ये है। ठीक है, यूनिट क्या है, वोल्ट है, यूनिट क्या है, वोल्ट है। डायमेंशनल फार्मूला mL/T माइनस 3A माइनस 1 मैं आगे से लिख दिया हूं। ठीक है, जस्ट मैं डिफरेंस कर रहा हूं। तो ये एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल सॉल्व आता है, क्वेश्चन आ जाता है पूरा एनटीएससी की डिप्लोमा में, बोर्ड में। तो इसे WAB वाट से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे VB माइनस VA बाय AB हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे भी पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल वजह से ही करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इसलिए कितना वाटर लगा इस चार्ज को मूव करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट से, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट क्या है, वोल्ट है। ठीक है, इसका डायमेंशन ये है, तो इसे जूल और जूल पर कूलम भी बोलते हैं, जूल कूलम इनवर्स भी बोलते हैं। और एक बच्चों मींस प्लस 2 में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल बीच में रेडिएशन इक्वल टू V बाय R। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, आप लोग प्लस 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, बस उसका एक यूनिट आ जाएगा, उसका वोल्ट क्या है, मींस पोटेंशियल क्या है, वोल्ट, और ये डिस्टेंस का क्या है, मीटर, वोल्ट मीटर इनवर्स, उसका यूनिट भी आता है। आप लोग ये पढ़ते हैं, अब इतना नहीं है सिलेबस में। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस देखो, तो वहां वजह से हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उसका क्या है, कंसेप्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं बोल दिया, तो वहां पे जितना वाटर लगेगा ये पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना होगा। ठीक है, और ये जो मींस जो पोटेंशियल को मेजरमेंट कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट रहता है, इंस्ट्रूमेंट में आप लोग याद रखो, इंस्ट्रूमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट नाम का क्या है, वोल्ट मीटर। ये क्या है, वोल्ट मीटर। जैसे करंट में एमीटर मेजरमेंट करते थे। ठीक है, तो वोल्ट में ऐसे यूज करता हूं उसका, यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल, ये नेगेटिव सिंबल। ये जो वोल्ट मीटर है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। उसका मैं डेरिवेशन में दिया था, बुक भी पढ़ाई करो, इसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और उसको लेकर में हम वो एक्सपेरिमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये था क्या तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट नाम क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक है, इसे तुम्हारे इंटेस्ट क्वेश्चन पे सब पढ़ा है। ये सब हम अभी न्यूमेरिकल्स, कुछ मैं स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स 2-3 न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं, देन मैं असाइनमेंट्स दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा न्यूमेरिकल बेस रहेगा वहां पे। ठीक है, तो देखो अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, देन आगे नेक्स्ट क्लास में और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 वोल्ट। मींस यहां पे देखो, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं गिवन लिखते हैं, आप सभी लोग को मालूम है V इक्वल टू 200 वोल्ट दिया है। वोल्ट को ऐसे पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो ऐसे 200 वोल्ट दिया है। हाउ मच वर्क विल हैव टू बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट पॉइंट टू ए पॉइंट जस्ट आउटसाइड द फील्ड। फील्ड में जो आउटसाइड में है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो एक पॉइंट में और एक पॉइंट को मूव कर रहे हैं।
एक 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मालूम है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो जो मूव कर रहा है चार्ज, एक मूव कर रहे हैं, तो उसका वर्क डन कितना है वो मींस हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द मींस एनर्जी। वर्क डन क्या, वर्क डन कन्वर्ट होता है एनर्जी को, आप सब लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। मींस टू कैलकुलेट द एनर्जी, टू कैलकुलेट द एनर्जी और वर्क, ठीक है। आप प्लस में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोल के आगे, ठीक है। तो टू कैलकुलेट द एनर्जी हमको वर्क कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पे चार्ज मींस चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन कितना है मींस 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कितना हो गया, ये चार्ज है। तो वी नो दैट पोटेंशियल V equal to W by Q, ये फार्मूला, एंड W equal to V into Q। तो वाटम का फार्मूला ये है, हम पुट करेंगे वर्क इक्वल टू, तो पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट दिया है, ठीक है, इनटू 1.6 इनटू 10⁻⁻19, ये क्यू के वैल्यू, ये वैल्यू क्यू का है, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी देखो 2 into 10⁻2 करेंगे, ठीक है, 2 into 10⁻2 into 1.6 into 10⁻⁻19, ठीक है। ऐसा वाला क्वेश्चन मैं क्लास में भी किया हूं। तो ये क्या हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, ये 10⁻⁻70 हो जाएगा। तो वाट का यूनिट क्या है, जूल है। तो इतना जूल वाट डन लगेगा, इतना वाट लगेगा, इतना जूल का वाट रहेगा फ्रॉम 1.2। ये आउटसाइड फील्ड में है, एक चार्ज में आउटसाइड फील्ड में है, एक चार्ज ये में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। मींस चार्ज दे दिया है, एक चार्ज दे दिया है 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट, तो एक पॉइंट से, ये पॉइंट है VA पॉइंट, कितना है 118 वोल्ट। यहां से VB पॉइंट है, कितना है 128 वोल्ट, ठीक है। तो कितना चार्ज मूव कर रहे हैं, 2 कूलम का चार्ज मूव कर रहे हैं, तो कितना वाट डन परफॉर्म होगा। मींस यहाँ पे भी हमको वाट डन कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट द वाट डन, ठीक है, टू कैलकुलेट वाट डन। तो देखो यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ए हायर पोटेंशियल, ए लोअर पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द अमाउंट ऑफ वाट डन ब्रिंगिंग फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वी नो दैट वाट डन फ्रॉम A to B होगा, तो WAV इक्वल टू, फार्मूला फर्स्ट लिखो, पोटेंशियल का लिखो, डिफरेंस का VB माइनस BA इक्वल टू WA to B by Q। तो यहां से हम लिख सकते हैं WAB इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा BB माइनस BA इंटू Q, ठीक है। तो VB कितना है 128 वोल्ट, देन BA 118 वोल्ट, ठीक है, इनटू चार्ज कितना है 2 है, तो 128 118 सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा, ये 10 आएगा, 10 into 2। तो ये कूलम है, वोल्ट कूलम, ठीक है, कितना होगा ये into 2, ठीक है। तो चार्ज हो गया ये, तो जूल पर कूलम क्या है, वोल्ट है, बट वाट डन हमको कैलकुलेट करना है, ये वोल्ट into कूलम, तो क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे। तो 20 जूल का वाट डन परफॉर्म हो रहा है फ्रॉम B पॉइंट। कितना चार्ज मूव कर रहा था ना, चार्ज 2 कूलम चार्ज मूव कर रहा था, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये सब बोर्ड में एनटीएससी के पेपर में ऐसे बड़ा सिंपल, मतलब तुम्हारा 10 लेवल में क्वेश्चन में है। जब लोग प्लस 2 पढ़ेंगे हम लोग बड़े-बड़े क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, बढ़िया है फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स ऑलवेज प्यारा है P, ओके। हम क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻³ कूलम, तो 1.6 into 10⁻³ कूलम इज मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, तो पॉइंट में कितना चार्ज मूव कर रहे हैं 1.6 into 10⁻³ 2 पॉइंट्स। द 3.2 वर्क 3.2 जूल ऑफ वर्क इज डन, मींस इतना वर्क डन हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स में, जो ये 2 पॉइंट्स में मींस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। मींस पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस BA,
ये कितना हो रहा है बोलो। तो वाट कितना दिया है, दो कितना 3.2 जूल। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट टू बी पॉइंट कितना वाट जूल परफॉर्म हो रहा है, 3.2 जूल का। चार्ज कितना मूव हो रहा है, 1.6 × 10⁻³ तो अभी हम लिखेंगे तो W है हमारा पास, Q हमारा पास, और वी नो दैट फॉर्मूला पोटेंशियल VB माइनस VA इक्वल टू WAB/Q, ये फॉर्मूला हमको मालूम है, ठीक है। तो पोटेंशियल हमको कैलकुलेट करना है VB माइनस VA, और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है मींस ये क्या हो जाएगा, हमको मालूम है क्या, वाट डन इक्वल टू पोटेंशियल, और रुको, और पोटेंशियल इक्वल टू वाट डन फॉर चार्ज, ठीक है। ये है फॉर्मूला। अभी हम दो पॉइंट में डिफरेंस में कैलकुलेट करेंगे, VBA पॉइंट में, ठीक है। तो पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे, W कितना दिया है 3.2, ठीक है। तो पोटेंशियल देखो 3.2 जूल, देन चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻³ ठीक है। तो देखो जब ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं आप लोग, फर्स्ट गिवन को चूज करो, क्या क्या गिवन दिया है, देन कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो फॉर्मूला लेकर देन लास्ट में यूनिट को मत बोलना, यूनिट लिखना है, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, ठीक है। 3.2 मींस 2 इंटू ऊपर जाएगा 10⁻³ तो क्या हो जाएगा वोल्ट, तो 2000 वोल्ट पोटेंशियल है। तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट गिवन, क्या गिवन को चूज करो, फाइंड आउट कर दो क्या गिवन दिया है, कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, ठीक है, रीडिंग करो, और क्या फॉर्मूला यूज हो पाएगा, क्या कंडीशन है, कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ऐसे करके लास्ट में जो फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करना है वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें, उसके बाद में अभी कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा, ठीक है। ये सब पढ़ाई करो, ठीक है, बुक पढ़ाई करो, एनसीईआरटी बुक पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद और कुछ एक्स्ट्रा बुक है, रेफरेंस बुक भी पढ़ाई करो, ठीक है। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, जो प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप खुद ही आपका जितना प्रॉब्लम से फेस करोगे आप लोग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपका खुद का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये आज का क्लास यहाँ पे समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।